हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज जो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगा वो चलेगा रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स को कैसे रिडीम किया जाता है। क्योंकि एक डिबेंचर एक लोन होता है और लोन को आपको वापस करना होता है। तो जब हम वापस करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। रिडीम्ड जो हम करते हैं, वापस करते हैं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। कोई भी चीज अगर लोन वापस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ लोन। अब डिबेंचर है लोन हमारा, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो जाता है हमारा। दो जो कंपनी ये जो हमारी डिबेंचर्स इशू करती है, तो इसके लिए कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं। यानी जब आप डिबेंचर्स बेच रहे हैं, पब्लिक से पैसा उधार ले रहे हैं डिबेंचर बेच के, तो उधार वापस करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आज हम लोग सब सीखेंगे कैसे जर्नल एंट्री पास होती है, कौन कौन से मेथड है, कैसे हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में जो है बेसिकली होते चार मेथड है, बट हमारे पास जो सिलेबस में है वो दो मेथड है। यानी हम जो डिबेंचर रिडीम करेंगे, चार तरीके होते हैं रिडीम करने के, पर हमको जो सीखना है वो दो मेथड सीखना है। एक है हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड है, और एक हम लोग सीखते हैं आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल से। एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, यानी प्रॉफिट से कैसे रिडीम कर रहे हैं और कैपिटल से कैसे रिडीम कर रहे हैं। पहले तो हमको समझना है, दो मेथड है हमारे पास। एक तो हमने लिखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स में कैसे रिडीम होगा वो भी सीखना होता है, पर वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। अब जो हमारे पास सिलेबस में है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है और आउट ऑफ हमारा कैपिटल है। ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं वो क्या गाइडलाइंस होती हैं, उसको क्या हमें फॉर्म करना पड़ता है, मतलब कैसे हमें फॉलो करना पड़ता है, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस होती है। तो उसके लिए पहले तो हमको दो चीजों का मतलब समझना है। मतलब समझना है डिवेंचर मतलब समझना है पहले हमको समझना है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्या मतलब होता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और एक हमको मतलब समझना है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है। जब आप जैसे कोई आपने लोन लिया, तो लोन ले जब उसको चुकाना है तो उस डिवेंचर को रिडीम करने के लिए आप कुछ पैसा उठा के अलग रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखिए रिजर्व किसी भी चीज का बन सकता है, हम पहले भी आपको चैप्टर्स में बता चुके हैं। शेयर्स वाले चैप्टर में बताया है, डिवेंचर वाले चैप्टर में बताया मैंने। रिजर्व किसी भी चीज का बन सकता है। अगर मैं डिवेंचर को चुकाने के लिए उसके लिए कुछ पैसा अलग रखना हूं तो उसका नाम बन गया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर किसी और चीज के लिए रिजर्व बन रहा है तो उसके नाम से रिजर्व बना दिया जाएगा। तो आरबीआई कहती है अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, वो भी हर कंपनी नहीं, कुछ शर्तें हैं उसकी। अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो उसको दो काम करने हैं। एक उसको डीआरआर करना है, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करके रखना है, और एक उसको डीआरआई करना है, यानी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट उसको करके रखना है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, जब तुम्हारा लोन चुकाने का टाइम आए उससे कुछ टाइम पहले तुम पैसे को इन्वेस्ट कर दो, ताकि वो पैसा रखे रखे अगर आपके पास रखा हुआ है, 1 लाख रखे, 1 लाख रखे रखे बढ़ नहीं जाएंगे। 1 लाख का सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, वो साल भर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो जो मान लीजिए 1 लाख का हमने सोना खरीद लिया, अब वो साल भर में 1 लाख से 1,20,000, 1.5 लाख हो गया। तो वो हमारा क्या हो गया, सोने के फॉर्म में तो पैसे बढ़ गए, कैश में रखा होता तो पैसे बढ़ते नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि कहीं आप इन्वेस्ट कर दो, जरूर नहीं है सोना चांदी खरीदो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। मतलब हम एक कंपनी खुद चला रहे हैं और हम दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, उनके डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं, उनको लोन भी दे सकते हैं। कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देना किसी तक, ताकि हमको कोई ना कोई इनकम अर्न हो जाए, तो वो पैसे को हम यूटिलाइज कर लेंगे उसको डिबेंचर को अपने रिडीम करने के लिए। तो दो काम कर रहे हैं, एक करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और एक काम हमको करना है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसमें भी हमको देखना होता है ये जो रूल होते हैं डिबेंचर रिडम्पशन के, ये सिर्फ हमारे नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए होते हैं। जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, जो हमारे पास बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको ना हमें डीआरआर करने की जरूरत होती है ना डीआरआई करने की जरूरत होती है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। और ये भी हमारा डीआरआर डीआरआई कितना परसेंट है, ये भी अभी हम आपको सिखाते हैं। उसके बाद भी एक होता है लिस्टेड एक होता है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड के रूल अलग होते हैं, अनलिस्टेड के रूल अलग होते हैं।
अनलिस्टेड में दोनों ही काम करने हैं, डीआरआर और डीआरआई दोनों बनाने हैं। लिस्टेड कंपनी में आपको डीआरआर नहीं करना है, सिर्फ जो करना है वो डीआरआई करना है, याद रखिएगा। अनलिस्टेड कंपनी में दोनों काम करने हैं, लिस्टेड कंपनी में हमको डीआरआर और डीआरआर नहीं करना है, सिर्फ डीआरआई करना है। अच्छा, अब हमारी एंट्रीज क्या पास होती है, पहले हमको ये समझना है। देखिए, हमने सबसे पहले इससे पहले वाले चैप्टर में आपको डिबेंचर की एंट्रियां सिखाई थी कि डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, हमने आपको कुछ ऐसे सिखा रखा था। हमने आपको कुछ इस तरीके सिखा रखा है। एंट्री पास कर रखी थी हमने जब डिबेंचर इशू करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर आप लोगों ने डिबेंचर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले डिबेंचर चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर कोई लॉस वगैरह हुआ है तो यहां लिख देते लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और उसके बाद हम लोग एंट्री कर देते थे टू डिबेंचर्स। हाँ, अगर प्रीमियम लिया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर देना है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये होता था हमारा एंट्री। ठीक है, तो ये एंट्री आपको आनी चाहिए डिबेंचर इशू करने की। आज जो हम लोग सीखेंगे वो रिडम्पशन में क्या एंट्रियां पास होती हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो सब एंट्रियां सीखना है। तो सब जब हम रिडम्पशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, सबसे पहले हमको डीआरआर बनाना है, फिर डीआरआई करना है यानी पैसा इन्वेस्ट करना है, फिर रिडम्पशन का प्रोसेस चालू करेंगे, या यूं कह लिए रिडम्पशन का प्रोसेस यहीं से चालू है। तो रिडम्पशन की एंट्रियां पहले ये दो एंट्रियां करेंगे, फिर रिडम्पशन की एंट्रियां करेंगे। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में हमारे पास पहले हमारे पास जनरल एंट्री लिखी हुई है। यहां पे कुछ जनरल एंट्रीज है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। इसमें हम देखेंगे, यहां पे लिखा है द जनरल एंट्रीज इन दिस मेथड आर एज फॉलोज। देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हमें डीआरआर बनाना है। डीआरआर बनाते कहां से हैं? डीआरआर बनाने का जो हमने कहा, कोई भी रिजर्व बनता है वो प्रॉफिट से बनता है, या एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा जा सकता है। जैसे कि इन्होंने यहां पर मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहले मैंने कहा रिजर्व कहां से बनता है, प्रॉफिट से। तो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, किस चीज की एंट्री पास करना है, जब हम डीआरआर क्रिएट करेंगे। कितना परसेंट करना होता है, 10% करना होता है। ऑफ किस चीज का, जितना उधार बाकी है उसका, जितना उधार लिया था उसका नहीं, जितना उधार बाकी है। अब मान ली 10 लाख लिया था, अभी 10 लाख बाकी है, तो 10 लाख कहीं निकालना है। 10 लाख लिया था, अभी इससे 5 लाख बाकी है, बाकी दे चुके हैं तो 5 लाख में निकालना। इस तरीके से होता है। जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यहां लिखा है ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, डिबेंचर ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो कहां से बनेगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस से बनेगा। अगर क्वेश्चन में कहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, वहां से आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर मान लीजिए हम पीएल से हम बना रहे हैं तो एंट्री बनेगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये एंट्री बनेगी अगर हम प्रॉफिट और लॉस से बना रहे हैं। अगर हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से बना रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। हालांकि कहीं क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, बट एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम जनरल रिजर्व से बना रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। तो ये हमारे डीआरआर का एंट्री हो गई। कितनी अमाउंट का, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कब करना है ये काम, काम हमको कब करना है, आपको देखना है कि हमारी डिबेंचर रिडीम करने की डेट क्या है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 को रिडीम करना है, 31 मार्च 2022 को रिडीम करना है। तो उससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो होगा, लास्ट क्लोजिंग ईयर जो होगा वो हमारा होगा 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये हुआ जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको डीआरआर क्रिएट कर देना है, यानी जो डीआरआर क्रिएट करा जाएगा वो 31 मार्च 2021 को करा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है, इसकी डेट याद रखिएगा, हमको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है, हमने आपको बताया था दो काम करने हैं, एक डीआरआर करना है, एक डीआरआई करना है। डीआरआई क्या होता है, आपने बताया कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एंट्री बनती है हमारी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूं, डीआरआई अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे आप, फुल फॉर्म में लिखेंगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कहीं पैसा लगा दिया।
कि अभी जब 1 साल 1.5 साल बाद जब हमारा वक्त आएगा उसको रिडीम करने का, तब हम ये पैसा छुड़ा लेंगे। जैसे सोना खरीद लिया हमने, अब साल भर बाद जब डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम आएगा, हम सोना बेच देंगे, पैसा हमको बढ़ा के मिल जाएगा। तो इसके लिए एंट्री हमको डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक करनी है। कितना परसेंट करना है? डीआरआर तो 10% था, डीआरआई जो है वो 15% है। 15% ऑफ द अमाउंट टेकन, जितना भी लोन लिया था, नॉट आउटस्टैंडिंग जितना लोन लिया था उसका 15%। अब इसके बाद, अब डीआरआई की डेट क्या है? अमाउंट है 15%, एंट्री ये लिख दी हमने। डेट क्या है? जिस साल रिडीम कर रहे हैं, अगर हम 31 मार्च 2000 रिडीम कर रहे हैं, 31 मार्च 2022 को, सेम फाइनेंशियल ईयर में अप टू 30 अप्रैल तक ये काम आपको कर देना है। हम पहले भी कर सकते हैं, बट 30 अप्रैल तक आपको ये काम कर देना है। पहले कर देंगे, अच्छी बात है, 30 अप्रैल तक तो करना ही करना है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। फिर उसके बाद क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डीआरआर बना लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, साल गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, 31 मार्च 2022 आ गया। आज वो डेट आ गई जब हमको डिबेंचर को रिडीम करना है। और सुबह उठे, अरे क्या करना है? डिबेंचर को रिडीम करना है। तो पहले क्या करा? जो पैसा लगाया था, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, उसको छुड़ा के लाओ। तो जल्दी सोना मान ली खरीद के रखा था, सोना ले जाके बेच दिया, तो उसमें हो सकता है हमको कुछ प्रॉफिट हो जाए, ज्यादा तो वैल्यू बढ़ती है सोने की। तो हमने या कहीं पैसा लगा रखा था, तो हमने जो जहां पैसा लगा रखा था वो इन्वेस्टमेंट हमने किया था, अब उसको वापस छुड़ा के लाएंगे, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को एनकैश करा लेना। एंट्री बात होती है इन्वेस्टमेंट को एनकैश कराने की। कब होगी एंट्री? जिस दिन रिडीम करना है उस दिन एंट्री होगी एनकैश कराने की। डीआरआई करने की एंट्री है, यानी पैसा लगाने की ये एंट्री होगी। ये करी जाएगी 30 अप्रैल 2000 सेम ईयर, और 31 मार्च 2022 यानी जिस साल रिडीम कर रहे हैं उस साल आपको इन्वेस्टमेंट को एनकैश कराना है, यानी पैसे को छुड़ा के लाना वापस। एंट्री क्या पास होगी ऐसी कंडीशन में? एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। एंट्री ये पास होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। अब मान लीजिए कोई आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट करके लिख देंगे, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव करके लिख देंगे, यह सारी चीजें। अब फिर इसको बाद में पीएल में भी ट्रांसफर करना होगा, ये भी है। जो प्रॉफिट हुआ है उसको पीएल में, इनकम हुई उसको पीएल में ट्रांसफर करना है, जो लॉस होता है उसको भी पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके लिए एंट्री हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट एंट्री है, अब हमने कहा था पहला काम क्या करना है? डीआरआर बनाना है, फिर डीआरआई कर देना है, डीआरआई को कैश करा लेना है। अब पैसा छुड़ा लिया, अब हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, उनको बुलाएंगे कि भैया आके अपना पैसा ले लो, ठीक है। तो ड्यू करने की एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री पास होती है हमारी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर। अब यहां पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर लिखा है, हो सकता है डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करा जा रहा हो, वापस करा जा रहा हो प्रीमियम पे, तो उसके लिए हम प्रीमियम और ऐड कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री हो जाएगी। जब ड्यू करेंगे उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हम जब रिडीम कर देंगे तो जो हमने डीआरआर में पैसा ट्रांसफर किया होगा स्टार्टिंग में, जो हमने इससे पहले वाली एंट्री बताई थी आपको, यहां पे जो हमने डीआरआर में पैसा ट्रांसफर किया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर, इसको फिर आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए एंट्री है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री याद होनी चाहिए। कहां से शुरू करेंगे? डीआरआर कैसे हम करना है, उसकी एंट्री क्या है, डीआरआई कैसे कर रहा है उसकी एंट्री क्या है, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, डीआरआई कैसे करना है, उसको कैश कैसे कराना है, ड्यू कैसे करना है, रिडीम कैसे करना है, जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारी एंट्री जो लिखी थी इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल की तरफ। यहां पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्यूलिप लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, ट्यूलिप लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, आपको याद होगा मैंने कहा था दो तरीके के होते हैं, एक लिस्टेड होता है एक अनलिस्टेड होता है, ठीक है। एन अनलिस्टेड कंपनी इशूड 4 लाख डिबेंचर्स, 4 लाख डिबेंचर इशू करे, 4 लाख रुपए के, 4 लाख नहीं, एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लिए, 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर लिए, इसको ये निकल के आ जाएगा हमारा 4000, यानी 4000 डिबेंचर हमने बेचने के लिए लगाए ऑन अप्रैल 1 2019, 1 अप्रैल 2019 में, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%,
इन्होंने कहा जो प्रीमियम है वो हमारा है 6%, यानी प्रीमियम 6% लेंगे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम पे इशू भी कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम भी कर रहे हैं। डिबेंचर वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसमें 6 केस मैंने सिखाए थे। इशूड एट पार, रिड्यूल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिड्यूल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिड्यूल एट, 6 केस ऐसे कराए थे। उसमें लास्ट वाला केस की जो एंट्रियां थी वही इसमें पास होंगी डिबेंचर इशू करने की। तो उसके बाद इन्होंने बोला है रिड्यूल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2023, यानी डिबेंचर जो रिडीम करना है वो हमको करना है 31 मार्च 2023 में, यानी डीआरआर जो बनेगा वो 31 मार्च 2022 में बनेगा, और डीआरआई जो बनेगा वो बनेगा 30 अप्रैल 2022 में, क्योंकि उसके बाद ये चलेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में ईयर चेंज हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च 23 का हो जाएगा। फिर लिखा assume that required investment was made in 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कह रहे हैं जो भी डीआरआई आप करेंगे वो गवर्नमेंट की किसी कंपनी में लगा रहे हैं। हमने कहा आप कहीं भी लगा सकते हैं पैसा, सोना खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मतलब गवर्नमेंट की कंपनी में पैसा लगाया, उसमें इनको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट का परसेंटेज है। कब करना है इन्होंने बोल दिया, डेट अप्रैल 30 को जो है वो डीआरआई करना है। मैंने आपको बता भी रखा है, अगर डेट नहीं भी लिखी हो तो भी आपको 30 अप्रैल को करना ही करना है। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, डिबेंचर्स ड्यू डेट को रिडीम कर दिए गए। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो डिबेंचर को हम इशू करेंगे। इशू करने की हमारी डेट थी 1 अप्रैल 2019, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 हमने डिबेंचर को इशू करा, एंट्री पास हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट समझिए, देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर जो थे वो हमारे पास थे 4000, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये 4000 डिबेंचर है, 100 का एक डिबेंचर है, पर हम उसको 106 पे देंगे, 6% प्रीमियम है, तो यानी 100 का है, हम 6% बढ़ा के लेंगे, यानी 106 रुपए लेंगे। तो 4000 इंटू 106 ऐसे करके ये हमारे पास आएगा करीब 4,24,000 रुपीज। इसको यहां लिखा मैंने 4,24,000। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो एंट्री अगर हम बताएं आपको, क्योंकि मैंने इशू करा है प्रीमियम पे, 100 का शेयर डिबेंचर है, 106 ले रहे हैं, वापस करेंगे 110। यहां देखिए 100 का डिबेंचर है, 106 ले रहे हैं, वापस करेंगे 110, लॉस होगा हमारा 10 रुपए का। ये 10 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। अब ये जो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, हम इसको कहां से देखेंगे, पार वैल्यू से देखेंगे। ये नहीं कि यहां हमने इतने लिए थे और हमने 110 का दे दिया तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है। ये सब हम आपको डिबेंचर वाले चैप्टर में अच्छे समझा चुके हैं। तो यहां पर हमारा डिबेंचर इशू हो रहा है, 100 का हम 100 का डिबेंचर है, 106 का दे रहे हैं, वापस करेंगे 110, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम है, रिडम्पशन वाला। ये प्रीमियम लेने वाला है, ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। कैसे शो करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, loss on issue of debenture account debit to debenture to securities premium reserve to premium on redemption। ठीक, देखेंगे यहां पे कौन सी वैल्यू जो आपने रिसीव करी, 4,24,000। यहां पे लॉस कितने का हो रहा है ये शो करना है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां मैंने आपको समझाया था 10 रुपए का लॉस हो रहा है एक डिबेंचर पे। नंबर ऑफ डिबेंचर है मेरे पास 4000, 10 इंटू 4000 कर दिया, ये हो गया हमारा 40,000। इस डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू है 100 इंटू 4000, ये हो गया हमारा 40 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है, हमारा प्रीमियम रिजर्व जो था वो लेने वाला 6 रुपए था, 6 इंटू 4000 कर दिया, ये हो गया हमारा 24,000। देने वाला प्रीमियम कितना है 10 रुपए, 10 इंटू 4000, ये हो गया हमारा 40,000। ये तो हमने डिबेंचर इशू कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा यहां पर ये लॉस हुआ है, ये हमने इशू करे थे 1 अप्रैल 2019 में। याला ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 में। आपने लॉस को हमें पीएल में ट्रांसफर करना होता है, बट हमारे पास 40,000 का लॉस है और एक प्रीमियम रखा है 24,000 रुपए का, क्योंकि हमने लॉस और एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए ही प्रीमियम लिया जाता है। तो हम तो यूं एंट्री पास करते हैं लॉस में ट्रांसफर करने की,
लॉस को ट्रांसफर में लॉस को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री ये पास होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए लॉस हुआ है हमारा 40,000 रुपए का, कहां पे, ये यहां लिखा हमने 40,000। अब मेरे पास प्रीमियम का पैसा रखा है, तो पहले हम प्रीमियम को यूज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, तो यहां मैंने लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब इसको हम प्रीमियम को कैसे यूज करेंगे, देखिए 24,000 मेरे पास है, पहले ये 24,000 हमने पूरे यूज कर ली, 40,000 हमको चाहिए, 24,000 प्रीमियम से उठा ली, 16,000 हम पीएल से उठा लेंगे, तो ये हमारा लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम रिडम्पशन का प्रोसेस चालू करेंगे। कहां से प्रोसेस चालू करेंगे, 31 मार्च 2000 कब रिडीम करना था हमको, 23 में रिडीम करना था, तो 22 में हमको डीआरआर क्रिएट करना है। एंट्री बनेगी हमारी 22 में, 31 मार्च 2022 एंट्री हमारी बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको एंट्री अभी जो शुरू में सिखाई थी उसमें डीआरआर को क्रिएट करने की एंट्री थी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना हमने बताया था, हमने आपको कहा था 10% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। कितना आउटस्टैंडिंग है, देखिए ये हमारा डिबेंचर इशू करा था, ये पूरे पूरे पैसे बाकी हैं, तो 40 लाख का, सॉरी 4 लाख का 10% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा करीब 40,000, यानी जो डिबेंचर हमारा रिडीम जो रिजर्व बनेगा वो बनेगा 40,000 का। अब ये 40,000 हो गया हमारा, कब बना हमने, 31 मार्च 2022। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, नरेशन के बगैर क्वेश्चन नहीं करना। अब आ जाएगी 30 अप्रैल 2022, डीआरआई बनाना है, एंट्री पास होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको कितना बोला था, 15% बोला था, इसका वही जो मैंने हमारा लोन है 40 लाख का, 4 लाख का, 4 लाख का 15% हुआ 60,000, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 60,000 का। अब इसको जब ये पूरा हमने पहले डीआरआर कर दिया, डीआरआई कर दिया, अब साल चलता गया, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, जनवरी फरवरी मार्च पूरा आ गया। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था इसको कैश करना है, यानी जो पैसा लगाया था उसको वापस लेके आना है, तो ये तो हमने डीआरआई किया था, ये डीआरआई मेड हो गया। अब इसको कैश करना है, 31 मार्च 2023 में एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। अब क्योंकि हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलना है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। 4 लाख जो लगाए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, 4 लाख करें 60,000 लगाए, हाँ सॉरी यहाँ हमने लगाए हैं 60,000, ये तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 60,000 हमने लगाए थे, इंटरेस्ट की परसेंटेज थी 10%, ठीक, पर आप ध्यान लगाइए मंथ्स में कि हमने कितने, अगर हम 10% ऐसे निकाल देंगे तो साल भर का हो जाएगा, बट साल भर इन्वेस्टमेंट किया नहीं, 30 अप्रैल को करा था, 30 अप्रैल नहीं, अप्रैल का महीना चला गया पूरा, अब मई से लेके 31 मार्च तक 11 महीने हो रहे, तो 11 महीने का इन्वेस्टमेंट हमने किया, तो इंटू 11/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, ये हमारा निकल के आएगा 5500, यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 5500, यानी हमको ये 5500 रुपीज मिल जाएंगे। अब इसको टोटल कर देंगे तो हमारा 65,500 ओवरऑल हमको पैसे मिल गए, लगाए 60,000 थे, 65,500 मिल गए। अब हम डिबेंचर का प्रोसेस शुरू करेंगे रिडीम करने का। मैंने आपको उसमें एंट्रियां लिखवा रखी थी, बताया था डिबेंचर की एंट्री क्या होती है। मैंने कहा था सबसे पहले हम डिबेंचर को ड्यू करते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम है इस क्वेश्चन में तो हमको प्रीमियम लिखना पड़ेगा, एंट्री बनेगी हमारी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। देखेंगे आप यहां पर सबसे पहले हमारा ये आ रहा है करीब, डिबेंचर हमको रिडीम करना था, यहां पर 4 लाख रुपए लिए थे, ये 4 लाख रिडीम करने हैं, यहां हमने लिखा 4 लाख। उसके बाद प्रीमियम कितना था वापस करने के लिए हमको देखना है, प्रीमियम था हमारा वापस करने के लिए 40,000, लेने वाला प्रीमियम नहीं देने वाला, तो 40,000 ये भी वापस करने हैं, तो उस हिसाब से जो हमको पेमेंट करना है वो 4,40,000 का पेमेंट करना है।
बीइंग डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, बीइंग डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, डिबेंचर ड्यू करा, अब हम उसको पेमेंट कर देंगे। एंट्री पास होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, ये हमने पेमेंट कर दिया उसको 4,40,000 रुपए का। उसके बाद मैंने आपको एंट्री सिखा रखी है कि डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एंट्री होगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। डीआरआर कितना बनाया था हमने, 40,000, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर जो हमारा ये इंटरेस्ट हुआ, ये हमको मिला था, इसको पीएल में ट्रांसफर करना है। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू जनरल रिजर्व, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितने रुपए था हमारा, 5500। यहाँ पे हमारा पूरा सवाल खत्म हो जाता है। ये जितनी भी एंट्रियां हैं सब 31 मार्च को है, याद रखिएगा, ये सारी एंट्रीज 31 मार्च की है। यहाँ पे हमारा पूरा सवाल खत्म हो जाता है। एक दूसरी बात समझनी है, ये हमारी नॉन बैंकिंग कंपनीज थी। तो नॉन बैंकिंग कंपनी में मैंने आपको बताया था डीआरआर भी बनाना है, डीआरआई भी बनाना है। सपोज करिए यही क्वेश्चन, और वो कहता बस वहां पे लिखा होता कि ये बैंकिंग कंपनी है, तो आपको करना क्या है, अगर बैंकिंग कंपनी है तो आप, मैंने बताया डीआरआर नहीं बनेगा, मतलब आपने डिवेंचर इशू कर लिए, ये इशू वाली एंट्री पास कर दी, ट्रांसफर करने वाली एंट्री पास कर दी। फिर उसके बाद ये लॉस वाली भी एंट्री है अगर क्वेश्चन में, तो करना है, ठीक है ना, अगर लॉस हो रहा है तो आपको करना ही करना है। अब इसके बाद हमारा डीआरआर नहीं बनना है और ना डीआरआई बनना है, तो डीआरआर और डीआरआई से जो भी एंट्री रिलेटेड है सब काट देना। डीआरआर नहीं होगा, डीआरआई नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये डीआरआई से रिलेटेड है। सिर्फ डिबेंचर को ड्यू करेंगे और रिडीम करेंगे। जनरल रिजर्व में क्योंकि हमारा डीआरआर नहीं बना तो जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो पीएल में भी ट्रांसफर नहीं करना है। यानी ये एंट्री और ये एंट्री बस पास होनी है, ड्यू की और रिडीम करने की, बस ये हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, on 1st April 2018 Godrej Limited, which is listed in the stock exchange, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। ये सवाल मैं पूरा नहीं करूंगा, जहां तक मुझे बताना है बस उतना ही बताऊंगा, बाकी का आपको खुद करना है, वो मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है। लिखा है ऑन 1st April 2018 गोदरेज लिमिटेड विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इशू 20,000 डिवेंचर्स, 20,000 डिवेंचर इशू करने के लिए लगाए, ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इशू करा मतलब 100 का डिवेंचर था, हमने 4% डिस्काउंट पे करा, दैट मींस 96 का करा, 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी 100 का 5%, ये 105 रुपए हमारे रिडीम हो रहे हैं। 4 रुपए का लॉस यहाँ, 5 रुपए का लॉस यहाँ, यानी ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो हमारा 9 रुपए का हो रहा है। तो पहले हम इशू करने की एंट्री देख लेते हैं क्या होती है। एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए इशू हम कर रहे हैं 96 पे, 96 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स है हमारे पास 20,000। तो हम यहां देखेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 20,000 टू 96, 19,20,000। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिएगा यहां पे वो वैल्यू जो रिसीव हुई है 19,20,000, यहां वो वैल्यू जो लॉस हो रहा है, लॉस मैंने आपको बताया था 9 रुपए का हो रहा है, 9 इंटू 20,000 डिवेंचर है तो 1,80,000 रुपए। यहाँ डिवेंचर के सामने पार वैल्यू 100 इंटू 20,000, ये हो गया हमारा 20 लाख। प्रीमियम क्या है यहाँ पे, 5 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम था, 5 रुपए प्रीमियम था, 5 इंटू 20,000 कर दिया, ये हमारा हो गया करीब 1 लाख। तो ये हमारा जोड़ेंगे, ये हमारा जोड़ेंगे, 21 लाख हो जाएगा। अब इस लॉस को, क्योंकि मेरे पास कोई प्रीमियम तो है नहीं पिछले बार क्वेश्चन की तरह, तो सीधा सीधा आप पीएल में ट्रांसफर कर दिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, पूरा लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। लॉस कितना था हमारा, 1,80,000 रुपए, ठीक है, ये पूरा लॉस हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये हमने इशू करा, इशू करने की डेट थी 1 अप्रैल, ये भी 1 अप्रैल, ये डेट होगी 31 मार्च 2019 से, ठीक है। अब हमको रिडीम जो करना है वो आफ्टर 5 इयर्स, यानी 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो हम रिडीम करना शुरू कर देंगे। रिडीम करने से पहले हमने आपको बताया था डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई भी बनाना है। जब लिस्टेड कंपनी होगी तो डीआरआर और डीआरआई दोनों बनेगा, बट जब हमारी अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर और डीआरआई दोनों बनेगा, बट जब लिस्टेड कंपनी होगी तो डीआरआर की जरूरत नहीं है। यानी जो हम लोग ये एंट्री पास करते थे, ये एंट्री हम लोगों ने आपको अभी सिखाई थी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये जो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी, ये एंट्री पास नहीं करनी है क्योंकि लिस्टेड है। तो कौन सी करनी है, डीआरआई वाली एंट्री करनी है। एंट्री होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना परसेंट बोला था, 15%। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया था 15% करेंगे। इसमें तो ये भी नहीं बताया कि इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमको इंटरेस्ट रिसीव भी नहीं करना है, बस हमने डीआरआई करा, उसके बाद इसको एनकैश कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। उसके बाद डिवेंचर को ड्यू करेंगे, रिडीम करेंगे, बस काम खत्म। जनरल रिजर्व में भी नहीं ट्रांसफर करना है क्योंकि डीआरआर हमारा है ही नहीं, तो जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आसानी से। बस हमने आपको लिस्टेड, पहला वाला अनलिस्टेड बताया था, ये वाला लिस्टेड क्वेश्चन है, तो लिस्टेड और लिस्टेड मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, सिर्फ हमारा डीआरआर का डिफरेंस रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी has 10,000 debentures of ₹100 each due for redemption on 31st March 2024। अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है, 10,000 डिवेंचर लगाए हैं, अनलिस्टेड कंपनी है, 100 रुपए का एक है, ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2024। डिवेंचर के लिए रिडीम करने के लिए 31 मार्च 2024 को रिडीम होंगे, यानी तैयार है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ ₹40,000। यहां पे समझना है, इन्होंने कहा है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कुछ बैलेंस है। बैलेंस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है जो डीआरआर में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, मेरे पास पहले से कुछ रिजर्व रखा होता है, तो बहुत आसान है, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है। यहां पे लिखा है हैज अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 ऑन 31 मार्च 2023। इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट वर रिलीज एट 104% लेस 0.5% ब्रोकरेज एंड डिवेंचर वर रिडीम। इन्होंने कहा डीआरआई में मैंने कुछ पैसा लगाया, जितना भी पैसा लगाया था उसका 104% हमको रिलीज हुआ, यानी कि हमने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो हमको मिले हैं 104, और उसमें हमने 0.5% ब्रोकरेज दे दिया, यानी हमने कुछ कमीशन दे दिया, वो हमारा एक्सपेंस हो गया, हटा देंगे उसको। नेक्स्ट है एंड डिवेंचर्स वर रिडीम, और फिर हमने डिवेंचर रिडीम कर दिया। यहां लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू करने की एंट्री नहीं करनी है, डिवेंचर को रिडीम करने की एंट्री करनी है। तो उसका क्या तरीका है रिडीम करने का, वही हम अपना डीआरआर से शुरू करेंगे। डीआरआर पहले हम देखेंगे मेरे पास वैल्यू डिवेंचर की है कितनी। 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर, तो 10,000 इंटू 100 हो गया हमारा करीब 10 लाख। अब 10 लाख का हम निकालेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की परसेंटेज होती है 10%, तो 10% हमने निकाला, ये निकल के आ गया 1 लाख, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मेरे पास पैसे होने चाहिए 1 लाख रुपए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। अब अगर मेरे पास एंट्री क्या पास करते हैं, एंट्री ये पास करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब हम देखेंगे मेरे पास 1 लाख के हमको डीआरआर चाहिए, पर मेरे पास पहले से 40,000 का डीआरआर रखा है, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 का मतलब मेरे पास 40,000 रिजर्व पहले से रखा है। 1 लाख हमको चाहिए, उसमें तो 60,000 की जरूरत और है, बस 60,000 और बना दी। इस क्वेश्चन में यही एक चेंज है और कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है, बस 60,000 का रिजर्व हमने और बना दिया। अब इसके बाद हमें डीआरआई करना है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक करके। कितना परसेंट है, 15% है, तो 1 लाख का हमने 15%, 10 लाख का हमने 15% निकाला, यहाँ 1 लाख का 10% निकाला, 10 लाख का 10% निकाला था, अब हम 10 लाख का 15% निकाल देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 लाख। ये डीआरआर का अमाउंट था और ये हमारा अमाउंट है डीआरआई का, तो 1,50,000 का डीआरआई करना है, कोई बात नहीं, यहां लिख दिया 1,50,000। अब इसको एनकैश करेंगे,
एनकैश कराने की एंट्री जो होती है वो हम नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे। एनकैश कराने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ठीक है, और हमको उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके लिख देंगे। देखिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट किया था 1.5 लाख, इन्होंने कहा 104% हमको रिलीज हुआ है, इसको निकालिए 104%, तो 1,50,000 का 104% हम निकालेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 1,56,000। ये हमारा निकल के आएगा 1,56,000। अब 1,56,000 पे हमको ब्रोकरेज देनी है। ब्रोकरेज कितना है? 0.5%, उसका 0.5% हम निकालेंगे, ये निकल के आएगा हमारा 780, यानी इतने रुपए हमारे एक्सपेंस में चलेगा। हमने 1,50,000 लगाए थे, हमको वहां से मिले 1,56,000, 0.5% हमको ब्रोकरेज देना है, दे दिया, तो मेरे पास पैसे आएंगे 1,56,000 माइनस 780, 1,55,220, इतने पैसे मेरे पास आएंगे। अब हमको समझना है ये पैसे हमको मिल रहे हैं, एंट्री क्या पास होगी हमारी, यहां पे एंट्री हम देखेंगे। यहां पे एंट्री बनेगी हमारी, हमने पैसे लगाए थे 1.5 लाख रुपए और पैसे हमको मिल रहे हैं 1,55,220, इसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, 5,220 रुपए का हमारा ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम डिबेंचर को ड्यू करेंगे, वही एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितने रुपए हमको रिडीम करने हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, हमको रिडीम करने हैं 40,000 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर है इंटू 100 में 10 लाख रुपए रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा 10 लाख, और इसको हम फिर पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, ये हमने 10 लाख का पूरा पेमेंट कर दिया। अब ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे, और हमने यहाँ पे जो डीआरआर बनाया है उसको भी हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब आप याद रखिएगा जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगा, ऐसे तो हमने रिजर्व में पैसे डाले थे डीआरआर में 60,000, और उसमें जाने कितने चाहिए थे टोटल, 1,40,000 तो है ही है, और 60,000 और हमने डाले, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख। तो जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करा जाएगा वो 1 लाख रुपए करे जाएंगे। यहाँ पे एंट्री जो पास होगी हमारी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम पीएल में ट्रांसफर करना है, इसके लिए हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी इसको पीएल में ट्रांसफर करना है, ये हमारी इनकम थी, तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके 5,220 रुपए ये हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था बस हमारे पास रिजर्व में बैलेंस दे रखा था, उसको हमने कैसे एडजस्ट करके बाकी का हमने रिजर्व बना लिया, यानी कि डीआरआर में हमारे पहले से कुछ पैसे थे, जितने कम पड़ रहे थे उतना हमने रिजर्व और बना दिया। इस क्वेश्चन में और कोई खास चेंज नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कुसुम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी issued 21,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each on 31st March 2016। 31 मार्च 2016 को रिडीम करना है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, और रिडीम जो करना है वो 8% प्रीमियम पे करना है। अब जरा बात समझिए, इन्होंने बोला है और रिडीम करने की जो डेट है वो 30 जून 2023 है। खैर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यहां पे बस चेंज आया, इन्होंने कहा डीआरआर को आपको इकट्ठा नहीं बनाना है,
डीआरआर को आपको इंस्टॉलमेंट में बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, अगर डीआरआर आपको इंस्टॉलमेंट में बनाना होता है तो हमको देखना है डेट क्या है। इंस्टॉलमेंट इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इन्होंने फिलहाल हमको बोला है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। तो अगर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट करना है तो उसका क्या तरीका है, देखिए हमको स्टार्टिंग जो करनी है वो 31 मार्च 2021 से डीआरआर बनाने की हमको स्टार्टिंग करनी है। तो अगर हमको 31 मार्च 2021 में डीआरआर बनाना है तो अगला बनेगा 31 मार्च 2022, उसके बाद बनेगा 31 मार्च 2023। अब देखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर है कितने, 21,000 डिवेंचर है। 3 इंस्टॉलमेंट में करना है, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, यानी कि हमने कर दिया 7,000 7,000 7,000। ऐसे भी हो सकता है, वो कहेंगे 21,000 है, आप 15,000 एक कर दिए, या 10,000 एक कर दिए, 5,000 एक कर दिए, 6,000 एक कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट जरूरी नहीं है इक्वल हो, जितनी वो कहेंगे उतना ही हम कर देंगे, उसका कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, अमाउंट हिसाब से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम डीआरआर की 3 एंट्रियां पास करेंगे। एक एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2021 में, एक 22 में और एक 23 में। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है अच्छा, डिबेंचर की जो रिडीम करने की डेट है वो 30 जून 2023 है। अब स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम डिबेंचर इशू करेंगे। एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए डिबेंचर के आगे अगर परसेंटेज लिखिए तो परसेंटेज होती है, पर आपको लिखनी भी है। हम नहीं लिख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नरेशन, पर्टिकुलर्स की जो लाइनें होती हैं, जो पूरा फॉर्मेट होता है, वो सब ड्रॉ करना है। तो डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद यहां पर हमारे पास एंट्री होगी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है कि हमको डिबेंचर जो इशू करना है वो 21,000 डिबेंचर इशू करना है और 100 रुपए का एक है, रिडीम करना है प्रीमियम पे, ठीक। तो 100 रुपए का एक है, 21,000 इंटू 100 कर दिया हमने, तो ये करीब आया एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 3 2 5, एक जीरो ज्यादा हो गया। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी 21 लाख। प्रीमियम कितना हो रहा है देखिए, यहाँ पे समझना है। 100 का डिबेंचर था, 100 का ही दे रहे हैं, पर रिडीम जो करना है वो 108 करना है, यानी 8 रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। तो लॉस में हम यहाँ शो करेंगे 8 इंटू 21,000, ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू 21,000 आया हमारा 1,68,000, ठीक। यहाँ डिवेंचर की पार वैल्यू जो कि है हमारी 21 लाख, लॉस कितना है, प्रीमियम कितना है, यही प्रीमियम है 8%, तो हमारा ये हो जाएगा 1,68,000। इस लॉस को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री पास होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये हमारा 1,68,000 का लॉस था, इसको हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया। अब ध्यान देना है, डिबेंचर ड्यू करने की जो डेट थी हमारी, वो डेट थी 1 अप्रैल 2000, सॉरी रुपीज 31 मार्च 2016 में, ठीक है, ओके। इशू करने की डेट थी हमारी 31 मार्च 2016, यहाँ पे इशू कर दिया, ये भी एंट्री पास कर दी हमने 31 मार्च 2016 को। अब हमको देखना है, मैंने आपको बताया था हमें जो डीआरआर डीआरआई जो सॉरी डीआरआर जो करना है वो 2021 में करना है, 2022 में करना है, 2023 में करना है। 7-7 हजार डिबेंचर हमको इंस्टॉलमेंट में हमको बनाना है, या इसका एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए डीआरआर टोटल बनाना है हमको यूं देख लेते हैं 21,000, ये मत करिएगा, तो ये इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने वाला है। 21,000 इंटू 100, ये हमारा हो गया करीब, अब इसका 10% हुआ हमारा, 10% बनाते हैं 2,10,000। इस 2,10,000 को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, यानी हर साल जो डीआरआर बनेगा वो 70,000 बनेगा।
यानी इस साल बनेगा 70,000, इस साल बनेगा 70,000, इस साल बनेगा 70,000। तो यहां पर हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे। एंट्री हमारी स्टार्ट कब से करना है? 31 मार्च 2021 से। 21, 22 और 23 में तो हमने 3 बार एंट्री पास करी। 31 मार्च 2021 एंट्री पास होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना आएगा? ये हमारा अमाउंट आएगा 70,000। फिर इसके बाद फिर एंट्री पास करेंगे, अब की 2022 में एंट्री पास होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 70,000। इसके बाद नेक्स्ट 2022 में हो गई, अब 2023 में एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 70,000। इसके बाद नेक्स्ट अब अगर हम देखेंगे यहां पर अब हमको डीआरआई करना है। डीआरआई की डेट वही रहेगी 30 अप्रैल 2023 में एंट्री पास होगी हमारी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक करके। इसकी जो एंट्री होगी वो 15% हमें डीआरआई करना है। तो 15% अगर हम चेक करेंगे तो ये 15% वैल्यू हमारी निकल के आएगी 3,15,000। वही 21 लाख का 15%, 3,15,000। फिर इन्वेस्टमेंट को एनकैश करा लेना है। एनकैश कब कराना है? 30 जून को कराना है, क्योंकि 30 जून को रिडीम करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई करके ये हमारा 3,15,000 हो जाएगा। फिर वही डिवेंचर हमें ड्यू करना है और रिडीम कर देना है। एंट्री पास होगी हमारी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। देखेंगे कितना, भाई 21 लाख डिवेंचर है हमारे पास, पीछे आप देख सकते हैं 1,68,000 का प्रीमियम, तो इसको जोड़ देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 22,68,000। ड्यू कर दिया, पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 22,68,000। फिर आखिर में जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हैं वो कितना अमाउंट करेंगे? जनरल रिजर्व में जो टोटल अमाउंट है हमारा ये हमारा आया था 21,000 का 10%, 2,10,000, 2,10,000 का पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री पास होगी हमारी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये आ गया हमारा 2,10,000। अब लास्ट में एक चीज आपको और बताएंगे, अगर क्वेश्चन में ये कहता है, यहां पर आप बुक में देखेंगे एक आध क्वेश्चन लिखा होगा, बोल्ड हेडिंग से लिखा होगा कुसुम लिमिटेड, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है एक्स लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है हमारे में, एक्स लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी करके लिखा, आखिर में बीच में लाइन में लिखा है कि डिवेंचर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। यही हमारा एक सिलेबस में, एक तो कैपिटल में से रिडीम करना होता है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम करना होता है। अगर हमारा कभी आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है, बस छोटा सा एक चेंज करना है, हमने वो क्वेश्चन कराया नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा चेंज है, इसलिए इसका कोई स्पेशल जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे 8 क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट करके लिखा है, अगर कभी भी ऐसा आउट ऑफ प्रॉफिट आता है तो डीआरआर को आप 10% न करके 100% कर देंगे, बस इतना सा याद रखिए। डीआरआर को 10% नहीं करना है, उस समय फिर हमको आउट ऑफ प्रॉफिट जब लिखा होगा तो डीआरआर 10 की जगह 100% हो जाएगा, बस। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे चलता है वैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, एक्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैड इशूड 10 लाख डिवेंचर करके है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लगा के क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिएगा, मैं उस पर चेक करके आपको भेज दूंगा, किसी को डाउट है तो उस पर क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।